जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइवोट टेबल के बारे में। देखिए पाइवोट टेबल क्या होता है, पाइवोट टेबल का प्रयोग हम लोग एक्सेल में कैसे करते हैं, वही आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। देखिए जैसे पाइवोट टेबल का प्रयोग हम करते हैं डेटा को सॉर्ट करके देखने के लिए, डेटा को सॉर्ट करके देखने के लिए, फिल्टर करके देखने के लिए हम पाइवोट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई फार्मूले का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, बस केवल ऑप्शंस के बारे में हम समझेंगे कि जो है पाइवोट टेबल के माध्यम से कि हम किसी भी डेटा का रिजल्ट हम कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे इसी के जैसा मैंने आपको टेबल बनाया था कल की क्लास में, जो समीप और समीप्स के माध्यम से था ना, लेकिन उसमें हमको फार्मूला लगाना होता था, तब जाकर के बताता था कि कौन सा सेल्समैन किस सिटी में कितने रुपए का प्रोडक्ट सेल किया। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की कोई फार्मूले का प्रयोग आपको नहीं करना। इसमें बस केवल ऑप्शंस के माध्यम से आपको ये जांच करना है कि किस एम्प्लॉय ने किस सिटी में कितनी क्वांटिटी में कितने प्राइस में कितने रुपए का टोटल माल सेल किया हुआ है। वही डेटा को फाइंड करने के लिए हमको पाइवोट टेबल का इस्तेमाल करना है। बस पाइवोट टेबल सिलेक्शन करने के बाद, पाइवोट टेबल पे जाने के बाद डेटा आपका सॉर्ट हो जाएगा, और सॉर्ट करके आप आसानी तरीके से मर्जी करें तो पूरे सेल्समैन का रिकॉर्ड जांच सकते हैं, या सिंगल सेल्समैन का रिकॉर्ड निकालना हो तो सिंगल सेल्समैन का भी रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जैसे मैंने एक टेबल बनाया है, सेम सेम टेबल आपका जो है समीप और समीप्स वाले में भी था। जैसे यहाँ पे सेल्समैन मैंने लिखा है, सबसे पहले सीरियल नेम मैंने लिखा है, सीरियल नंबर सॉरी, इसके बाद से सेल्समैन है, इसके बाद से सिटी है, इसके बाद से प्रोडक्ट है, फिर इसके बाद से सेल्स प्राइस है, फिर क्वांटिटी और फिर टोटल सेल अमाउंट। जैसे राहुल ने पटना में माउस सेल किए हैं 5 पीस, क्वांटिटी 5 पीस है, और पर क्वांटिटी का रेट है 500 रुपये, तो 2500 ऐसे आया। बस मैंने सेल्स प्राइस से क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर दी, तो 2500 की वैल्यू उनको प्राप्त हो गई। इसी तरीके से सोनू ने कसिया में सीपीयू को सेल किया है 1500 रुपए के हिसाब से, कै पीस, तो 3000 सही है। इसी तरीके से प्रवीण ने देवरिया में मॉनिटर सेल किया 3 पीस, और पर क्वांटिटी का रेट रहा 11,000 रुपये, तो 11 3 33,000 रुपये भी सही है। इसी तरीके से मनीष ने हाटा में मेमोरी सेल किया 250 रुपये पर पीस के हिसाब से, क्वांटिटी में 6 पीस, इसका रेट है 1500 रुपये। एक चार्ट पेपर मैंने आपको बनाया है, एक टेबल मैंने बनाया है, लेकिन इसका रिकॉर्ड अगर हमको मान के चलिए, अगर हमको निकालना हो, जैसे अभी तो हमारे पास मात्र 8 ही डेटा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये डेटा 800 हो जाएगा तो फिर आपको छांटने में दिक्कत आएगी, आपको फार्मूला लगाने में भी दिक्कत आएगी, हो सके कि कोई टेबल आप सिलेक्शन करेंगे तो छूट भी जाए। इसलिए ऐसा कौन सा तरीका है कि एक बार में हम आसानी तरीके से सेल्समैन के हिसाब से रिकॉर्ड जांचना चाहते हैं तो सेल्समैन के हिसाब से जांच लें, या प्रोडक्ट के हिसाब से या सिटी के हिसाब से जांचना चाहते हैं तो इसके हिसाब से जांच ले, इसके लिए कोई फार्मूले का प्रयोग ना करना पड़े, इसके लिए पाइवोट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले करना क्या है, पहले तो हम पूरे डेटा को एक साथ हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सीरियल नंबर से लेकर के टोटल सेल अमाउंट तक हम डेटा को सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करते समय ध्यान दीजिएगा कि कोई ऑप्शन आपका छूटे नहीं, और पुनः आप चले आइएगा सबसे पहले इंसर्ट टैब में। कहाँ पे आना है, इंसर्ट टैब में, और यहीं पे एक पाइवोट टेबल का ऑप्शन आपका दिया हुआ है स्टार्टिंग में, दिख रहा है ना, फाइल मेनू के जस्ट नीचे, इसी पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। ठीक है ना, ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। इसमें इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले, चूज वेयर यू वांट द पाइवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस। बैठ जाओ। ठीक है, इसमें दिया हुआ है चूज वेयर यू वांट द पाइवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस, मतलब आप पाइवोट टेबल का रिपोर्ट, पाइवोट टेबल का मतलब जो रिजल्ट है उसको आप कहाँ पे देखना चाहते हैं। तो दो ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर न्यू वर्कशीट पे आप क्लिक करके और ओके करेंगे तो यही डेटा का रिजल्ट आपको सेकंड पेज पे आपको मिलेगा, नया सीट पे आपको मिलेगा। और सेकंड दिया है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, का मतलब ये होता है कि इसी सीट पे हम इसका रिजल्ट जांचना चाहते हैं। तो सबसे बेहतर होगा कि अगर हम इसी सीट पे रिजल्ट देख लेंगे तो हमको कंपैरिजन करके देखने में आसानी रहेगा। इसलिए यहाँ पे आप ले लीजिएगा सबसे पहले एग्जिस्टिंग वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करना है। एक बार और समझिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है, पूरे टेबल को सिलेक्शन करना है।
सिलेक्शन करने के बाद इंसर्ट टैब में चले जाएंगे और यहीं पे पाइवोट टेबल का ऑप्शन दिखेगा, इस पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, चूज वेयर यू वांट द पाइवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस। यहाँ पे आपको लेना है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अब पूछेगा कि तब लोकेशन बताइए कहाँ पे देखना चाहते हैं, तो लोकेशन पे एक बार क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे लोकेशन आप सिलेक्शन करिएगा कि सर हमको यहीं चेक करना है, और यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये पाइवोट टेबल का फील्ड आपके सामने आ चुका है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, ऐसे खींच करके ऐसे नीचे की तरफ बड़ा कर लीजिएगा। अब ऐसे आप फिल्टर करके आप डेटा को फाइंड करिएगा। जैसे हम ये जांचना चाहते हैं कि इस टेबल में टोटल कितने इंप्लाई काम करते हैं, टोटल कितने इंप्लाई काम करते हैं। तो यहाँ पे तो पहले सेल्समैन आपको ले लेना है, सेल्समैन पे ट्री करिएगा। पूरे सेल्समैन का नाम आ गया। अगर एक नाम 2 बार होगा तो एक नाम मात्र एक ही बार आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। कै गो नाम इसमें लिखा गया है? 8 नाम लिखा है। इसमें कै गो नाम आया? मतलब 2 नाम ऐसा है जो 2 बार लिखा गया है, तो इसमें सिंगल सिंगल ही आपको बताता है, जैसे समीफ वाले में बताता था, याद है ना। अब इसमें आपको टोटल सेल्समैन आपका डेटा अगर आ गया, टोटल सेल्समैन को अगर आपने देख लिया, तो मालिक ऐसे भी तो पूछ सकता है कि तब बताइए कि किस सेल्समैन ने कितने रुपए का सेल किया हुआ है, बोलिए। तो इसके लिए आपको टोटल सेल इंप्लाई टोटल सेल अमाउंट पे क्लिक करना है। अब ये बता देगा, देखिए महेश ने टोटल कै रुपए का बेचा है, महेश ने टोटल कै रुपए का बेचा है। तो महेश का टोटल रिकॉर्ड 20,000 रुपए का दिखा है। इसमें देखिए सही है कि गलत है? महेश एक रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा है 20,000 रुपए का, सही है। और भी कोई महेश का नाम है तो 20,000 तो सही बता रहा है ना। ऐसे ही अगर आपको निकालना हो मनीष का रिकॉर्ड, तो मनीष ने क्या क्या बेचा है? एक ही बेचा है 1,500 रुपए का, तो 1,500 का रिकॉर्ड उसमें दिखा रहा है। कोई ऐसा नाम जो 2 बार लिखा हो, जैसे राहुल, राहुल का 2500 ये है और प्लस 21,000 ये है, तो 25,000 और प्लस 2500 प्लस 21,000 कितना हो जाएगा? 2350, 23,500। किसका सेल है ये? राहुल का। सही बता रहा है रिकॉर्ड। लेकिन अगर मान के चलिए कि अगर आप किसी कंपनी में काम करने गए हैं, तो मालिक तो ऐसे भी तो पूछ सकता है कि तब बताइए कौन कौन सा प्रोडक्ट इन्होंने सेल किया है। क्यों? अगर केवल राहुल का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो राहुल मॉनिटर भी बेचे हैं, माउस भी बेचे हैं। लेकिन मालिक ऐसे भी तो कह सकता है कि क्या क्या प्रोडक्ट इन्होंने राहुल बेचा है, कितने रुपए का सेल हुआ। तो इसमें आपको ले लीजिएगा क्या, प्रोडक्ट ले लीजिएगा, ये सब बता देगा डिटेल। देखिए इसमें राहुल का रिकॉर्ड दिखा रहा है, मॉनिटर बेचा है और प्लस माउस बेचा है। इसमें अलग अलग भी बता रहा है, मॉनिटर बेचा है कितने रुपए का? 21,000 रुपए का। माउस बेचा है 2,500 रुपए का। ऐसे भी क्वेश्चन बनती है कि जैसे हमको पूरे इंप्लाई का नहीं जांच करना है, मात्र किसी एक पार्टिकुलर इंप्लाई का आप बता दीजिए कि एक पार्टिकुलर इंप्लाई का कितने रुपए का सेल किया है, कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे रो लेवल दिया है ना, इस रो लेवल पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे पूरे एम्प्लॉइयों का नाम दे रहा है ना, इस पूरे एम्प्लॉइयों का नाम पहले आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल पे ट्री करके हटा दीजिए। इसमें केवल आपको राहुल का ही रिकॉर्ड जांचना है, तो राहुल पे क्लिक करिए, ओके कर दीजिए, केवल राहुल का रिकॉर्ड बताए। सबका रिकॉर्ड बता रहा है? सबका कहाँ बता रहा है? बस राहुल का बताएगा। अब यहाँ पे राहुल ने अगर मॉनिटर और माउस सेल किया है तो कै कै पीस सेल किया है, भी तो मालिक पूछेगा। तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में बताएगा कि सर ऐसा है कि मॉनिटर राहुल ने बेचा है कै रुपए, कै क्वांटिटी, 6 पीस। माउस बेचा है कै पीस, इसलिए सारा क्वांटिटी जोड़ करके 11 पीस हो रहा है। सही है। अब ये भी तो पूछ सकता है कि तब सिटी बताइए कि किस किस सिटी में बेचा है, तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा सिटी, यहाँ पे ले लीजिएगा सिटी। अब ये बताएगा कि सर ये मॉनिटर जो राहुल बेचे ये हाटा में बेचे हैं कै पीस, और जो माउस बेचे ये पटोना में बेचे हैं कै पीस। कोई दिक्कत? अगर प्राइस भी आज इनको जानना होगा कि कितना रेट में बेचे हैं, पर क्वांटिटी का रेट क्या लगाए हैं, तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा सेल्स प्राइस, सब डिटेल बताएगा। मतलब एक प्रोडक्ट का रेट है कितना रुपया, तो मॉनिटर एक प्रोडक्ट ये बेचे हैं कितने रुपए में, 3500 रुपए में, ठीक है। और माउस तो एक क्वांटिटी बेचे हैं 500 रुपए में। सब मल्टीप्लीकेशन करके आपको दिखा रहा है, लेकिन सिंगल इंप्लाई का दिखा रहा है ना। अगर आपको पूरे इंप्लाई का जानना होगा तो पुनः आप रो लेवल पे क्लिक करिएगा और यहां से ले लीजिएगा ऑल इंप्लाई।
आप पूरे एम्प्लॉय का एक साथ आपको बताएगा। देखिए पूरा आप समझते रहिए। देखिए महेश का अलग बता रहा है, मनीष का अलग बता रहा है, निकेश का अलग बता रहा है, प्रवीण का अलग बता रहा है। क्या मैंने कोई फार्मूला लगाया है? बस पाइवोट टेबल का ही देन है कि आसानी तरीके से डेटा को डिफाइन करके बता पा रहे। कोई दिक्कत किसी को? पुनः हटाना चाहते हैं तो न्यू रो लेवल पे क्लिक करके अब यहाँ से सबको हटा दीजिए। मालिक ऐसे कहेगा कि नहीं हमको सबका रिकॉर्ड नहीं जानना है, हमको केवल ये बता दीजिए तो प्रवीण ने क्या क्या सेल किया है, तो केवल प्रवीण का नाम सेलेक्ट करिए, ओके करिए। एक नाम के दो इसमें है नहीं बता रहा है उसमें राहुल के नाम से जोड़ करके बताता है। अगर एक ही नाम 10 जगह लिखा है मतलब उससे नहीं है, यूनिक नेम इसमें बताता है। यूनिक का मतलब एक नाम मात्र एक ही बार एक्सेप्ट करेगा, 2 बार एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिटी का तो सिटी का लेंगे तो सिटी का दिखाएगा, सिटी का नहीं दिखना तो हटा देंगे, यहाँ से सिटी नहीं दिखाएगा। ठीक है। अगला क्या ऑप्शन दिया है देखिए, अगला इसमें ऑप्शन जो दिया है यहाँ पे, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि अगर रो से डेटा आप कॉलम में भेजना चाहते हैं या कॉलम से डेटा आपको रो में भेजना है। जैसे ही ये सेल्समैन आपको किस में दिखा रहा है? रो में दिखा रहा है ना। आप चाहते हैं कि कॉलम में दिखाए तो इस सेल्समैन का रिकॉर्ड यहाँ पे लेके चले जाइए, कॉलम में ऐसे ला करके रख दीजिए। अब ये डेटा आपका कॉलम के रूप में हो गया सेल्समैन। फिर यहाँ से प्रोडक्ट को भी कॉलम के रूप में देखना चाहते हैं, प्रोडक्ट को भी यहाँ पे कॉलम में लेके चले जाइए, प्रोडक्ट को भी ऐसे दिखाए। अब यहाँ से पूरे सेल्समैन का जानना है तो पूरे सेल्समैन का यहाँ पे नाम सिलेक्शन कर लीजिए, ओके कर लीजिए, पूरे सेल्समैन का बताएगा। लेकिन किसमें? कॉलम में बताएगा। पहले तो रो में था ना, अब कॉलम में बताएगा। देखिए पहले रो में था क्योंकि पहले ऐसे लाइनिंग टाइप का लिखा हुआ था अल्फाबेटिकल, उसमें पोर्ट्रेट में लिखा था, अब लैंडस्केप में लिखा है, हॉरिजॉन्टल इसको बोल सकते हैं। हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? पुनः हटाना चाहते हैं, पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं, पुनः इस पे क्लिक करिए और ला करके पुनः रो वाले में रख दीजिए। देखिए जैसे आपका पहले टेबल था वैसे ही हो जाएगा। तो रो से कॉलम में चेंज करना, कॉलम से रो में चेंज करना, और प्लस डेटा को सॉर्ट करके फिल्टर करके देखना, यही हम लोगों ने एक्सेल में आज की क्लास में सीखा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? हो जाएगा प्रैक्टिकल। चलिए ठीक।